एरीज इस हफ्ते का मेन सीक्रेट एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के मुताबिक आपकी जज्बाती कैफियत हैं। आपको अपने लव साइड पर, इमोशनल साइड पर, स्पिरिचुअल साइड पर डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। कैलकुलेशंस के मुताबिक 9 जुलाई को वीनस वर्गो एंगल पर चला जाएगा और यहाँ पर ये कमज़ोर हालत में हुआ करता है। ऐसी सिचुएशन में आपको पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप, टीम वर्क और जज्बाती कैफियत, ये दो इंडिविजुअल चीज़ें हैं। टीम वर्क एंड अपनी ज़ाती जज्बाती कैफियत में इस्तेहकाम की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ द रियल सीक्रेट ऑफ दिस वीक, जहाँ पर आपको कुछ आजमाया जा सकता है। वक्त आपको आजमाएगा। अगर आप बहुत तेज़ी से फैसले लेंगे बगैर किसी तजर्बे के, बगैर किसी होमवर्क के, तो रिग्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन सीक्रेट। वीनस इज़ इन अ लो फॉर्म, बट अदरवाइज अब मेरे पास कुछ अच्छी खबरें हैं। जैसा कि 1 जुलाई से जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छे एंगल पर आ चुका हुआ है, तो आपको सारा डिपेंड अपनी नॉलेज पर करना होगा। आपको एतमाद के साथ हर डील में, हर मीटिंग में, हर इवेंट में खुद हिस्सा लेना चाहिए। अपनी जगह अपना रिप्रेजेंटेटिव या अपना कोई एम्प्लॉय या अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजना चाहिए। आपकी अपनी सिंसियरिटी, आपकी अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके अपने प्लान्स एंड आपकी अपनी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स इस वक्त विद द फेवर ऑफ जुपिटर आपको हाईएस्ट लकी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। लेकिन अगर आप अपनी जगह किसी दूसरे को भेजेंगे तो रिजल्ट्स या तो महदूद होंगे या लेट होंगे। एक तीसरी खबर सुनाता हूँ आपके लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 3rd एंगल पर है। तमाम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन मेथड्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, पर्शियन एस्ट्रोलॉजी इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर एरीज को मार्स 3rd एंगल पर मिले तो अपनी जिस्मानी कुव्वत, अपने इरादों की ताकत, अपनी कंपटीशन एबिलिटीज़, इनको इन इंग्रेडिएंट्स को, इन सक्सेस इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए वो ज़िंदगी के हर टारगेट को कंसीव कर सकते। सो बाय रूल्स यू आर सो स्ट्रॉन्ग, बट इमोशनल रिदम में डिस्टर्बेंसेस आएंगी। गम आए तो इरादों को मजबूत रखिए और उसका कोई हल निकालिए। यू नीड द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी। अगर आप उससे कमज़ोर पड़ गए, इरादे बदल दिए, प्लान्स बदल दिए, तो बाद में सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट एरीज को भी मेरा एक मशवरा है। मरकरी 23 जुलाई तक अभी रेट्रोग्रेड रहेगा, तो तमाम वो माइंड फ्लो जो किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, किसी लेसन को प्रिपेयर करने के लिए, किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए फोकसिंग स्किल्स चाहिए होती हैं, वो बाय नेचर अभी आपके पास मुयस्सर नहीं है ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। बट थोड़े अरसे के बाद, मरकरी एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा लंबे अरसे तक रेट्रोग्रेड नहीं रहेगा। 23 जुलाई को ठीक हो जाएगा। मैंने ये मंथली वीडियो में जिक्र भी कर दिया था, आप उसे एक नज़र देख लीजिएगा। जैसे ही वो डायरेक्ट होगा, यू आर अगेन कॉन्फिडेंट, योर लर्निंग स्किल्स विल बी हाई, बट एट द मोमेंट यू हैव टू केयरफुल। अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन में, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आपको ध्यान करना चाहिए। ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए थी। बट ऐसे लोग जो क्रिएटिव हैं, ऐसे एरीज जो क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, सेल्स स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, शायर हैं या अदीब हैं, उन लोगों को इन दिनों थोड़ा डिले रिस्पॉन्स आएगा बाय देयर आईक्यू लेवल। तो ये डिले रिस्पॉन्स है, इट इज़ नॉट अ डिज़ास्टर। इसको सिर्फ संभल कर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। थोड़ी फोर्स शायद आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी अपने डेली रूटीन को या अपने मिशंस को पूरा करने के लिए।
बट जैसे जैसे जुलाई फिर आगे बढ़ता जाएगा, मैंने मंथली वीडियोस में जुलाई का स्लोगन लकी जुलाई के नाम से रखा था। ये लकी होना शुरू होगा 22 तारीख के बाद, एंड देन यू गेट द पॉजिटिव मोस्ट रिजल्ट्स। ये वाला वीक जो 6 जुलाई से 12 जुलाई तक है, इसमें जज्बात को, एजुकेशनल साइड को, रिलेशनशिप साइड को आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ मैनेज करना होगा। आपको मैनेज करने के लिए या तो अपने इरादे मजबूत करने होंगे या फिर माइंड को अलर्ट रखना होगा। अगर ये दोनों चीज़ें कर जाएं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह के इलाज की, किसी भी तरह की रेमेडी को परफॉर्म करने की। लेकिन अगर आपको लगे कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं तो मुकम्मल तबाही या बड़ी तबाही से बचने के लिए ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। दैट गिव्स यू द एक्स्ट्रा फ्रेंडली रेडिएशंस विच इज़ अ फ्यूल to repair the time behavior, to repair the negative time behavior। मरकरी की रेट्रोग्रेशन को रिपेयर करना या वीनस के नेगेटिव एंगल पर आने को रिपेयर करना, ये ब्लू सफ़ायर से पॉसिबल होगा। एक अच्छा सा ब्लू सफ़ायर लीजिए, साउथ अफ्रीकन पहने तो 10 कैरेट, श्रीलंकन पहने तो 3 कैरेट भी काफ़ी होगा। और साथ में सूरह शम्स की तिलावत दिन में 5 दफ़ा ज़रूर करें। इससे स्पिरिचुअल और साइंटिफिक नीड्स फुलफिल हो जाएंगी एंड यू विल बी स्मूथ इन द होल वीक बाय योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की प्लानिंग को बदलने की। फिर भी कुछ कमी रहे तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। मैंने कोशिश की एरीज़ के बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसमें कुछ चीज़ें अच्छी थीं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, उसे ज़रा आसान करके बयान करूं। वक्त इसी तरह बदलता है और इसमें अल्लाह ताला की रहमत की और अल्लाह ताला की हिकमत की बहुत बड़ी निशानियां हैं। अगर आप वक्त को समझ कर चलेंगे तो कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आप एक गैम्बलर की तरह, एक जुआ खेलने वाले की तरह वक्त में घुसेंगे और बगैर किसी प्रिपरेशन के कुछ भी कर जाएंगे तो फिर आपको रिग्रेट्स आ सकते हैं। तो मेरा मशवरा मानिए, चीज़ों को इस वक्त जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपके इसी चेक एंड बैलेंस की वजह से जब इस हफ्ते का इख्तिताम हो रहा होगा तो आपकी कामयाबियाँ चिल्ला चिल्ला कर आपकी जहानत का और आपकी जफाकशी का सबूत दे रही होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।